सो हेलो एवरीवन, अगर आप जून 2025 को टारगेट कर रहे हैं तो आपका ये स्टडी प्लान है जो मैंने अभी बनाया है स्टडी प्लान। इसके अकॉर्डिंग अगर आप अब चलेंगे तो आप जो है वो ईजिली अपने ऑलमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर को कवर कर पाएंगे। येस, आपको डिटरमाइंड भी रहना होगा, पॉजिटिव भी रहना होगा और कंटिन्यूस भी रहना होगा। सो आपको लगे रहना है। तो मैं आपको इस पूरे मंथ प्लान बताती हूँ अभी से लेकर जून तक का। सो नाउ फरवरी चल रहा है, सो 1 फरवरी जो कल निकल गया है, तो 2 फरवरी से आप जो है वो टारगेट कर सकते हैं। यानी इस मंथ आपको सेल बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री किसी भी हाल में कंप्लीट करना होगा, क्योंकि ये 2 चैप्टर और 2 ये नीचे 4 चैप्टर्स जो होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं एंड दे आर इंटरलिंक्ड बिटवीन ईच अदर। सो हमें जो है वो टारगेट करना है इस मंथ सेल बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री को, जो कि फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट है। नाउ सेकंड मंथ में हमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जेनेटिक्स को कवर करना होगा। और अगर ऑलमोस्ट आपका ये चारों चैप्टर हो जाएगा तो आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा पार्ट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो कवर हो जाएगा। येस, आपको एक दो चीज़ का ध्यान रखना होगा। पहली चीज़ ये है कि आपको जो भी अपने नोट्स बनाना है वो डायग्राम या फ्लो चार्ट के रूप में बनाना होगा। की पॉइंट्स आपको लिखना होगा ताकि आपको देख के याद आ पाए कि आपने क्या पढ़ा था, राइट। रोज़ रिवीजन करना होगा एंड कोशिश करिए कि आप 10 से 12 या 15 क्वेश्चन जो है वो हर रोज़ सॉल्व करिए, ठीक है। तो ये है आपका 2 महीने का स्टडी प्लान सो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स का। नाउ अप्रैल के महीने में आपको डेवलपमेंटल बायोलॉजी, प्लांट एंड एनिमल फिजियो कवर करना है। तो हम लोग एनिमल फिजियो 11-12 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। सो एनिमल फिजियो में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस आपको की कॉन्सेप्ट याद रखना होगा और जो कि कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होगा। और आपको डेवलपमेंटल बायोलॉजी और प्लांट फिजियो भी कवर करना होगा। सो आपको टारगेट करना है कि अप्रैल में ये तीनों यूनिट ऑलमोस्ट कवर हो जाए। नहीं भी होती है तो 2 तो ज़रूर कर लेना है। नाउ 4 मंथ में यानी 4th मंथ में आपको इकोलॉजी, इवोल्यूशन एंड बायोटेक्नोलॉजी और अप्लाइड बायोलॉजी तो कवर करनी पड़ेगी। सो ये जो चारों चैप्टर हैं वो टोटली एडवांस्ड बेस्ड है, हमारे टेक्निक बेस्ड है और हमारे टोटली रिसर्च से रिलेटेड बेस्ड है। इवोल्यूशन को छोड़ देते हैं तो इवोल्यूशन एंड इकोलॉजी। सो बायोटेक्नोलॉजी और मेथडोलॉजी तो आपको किसी भी हाल में कवर करना है, इसको छोड़ना नहीं है आपको। सो इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। सो ये हमारा 4th मंथ का प्लान है ना। 5th मंथ जब जून आ जाएगा तो जून के ऑलमोस्ट लास्ट में पेपर होता है। सो हमें जो है वो अपना रिविजन शुरू करते रहना है, हमें मॉक टेस्ट भी देना है। आप एक कोई अच्छे इंस्टीट्यूट्स का मॉक टेस्ट ले लीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको एकदम सॉल्व करना है। सो बेसिकली CSIR नेट का एग्जाम बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, बट येस हमारे कॉन्सेप्चुअल बेसिस को बहुत अच्छे से टेस्ट करता है। सो ये आपका स्टडी प्लान होना चाहिए जो कि आपको इन 5 महीनों में करना है। सो 5 महीने लगे रहो दोस्त, जरूर निकलेगा तुम्हारा CSIR। सो दिस इज़ द स्टडी प्लान। अगर आपको और मोर फर्दर वीडियो से रिलेटेड चाहिए तो आप मुझे कमेंट डाउन करिए और मैं आपकी हेल्प करूँगी। बाय, थैंक यू।